आवाज आ रही है? ठीक है, चलो देखो कहाँ तक हो गया था हमारा। 2 डायमेंशन कोलिजन चल रहा था ना। तो 2 डायमेंशन कोलिजन में एक क्वेश्चन दिया था कल वाला, समझ में आ गया था क्वेश्चन। तो अगर 2 या 3 बॉल आके आपस में कोलाइड कर रही हैं तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है, कोई भी डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, अब जैसे कि अभी एक क्वेश्चन सिंपल, एक बॉल को हम एक प्लेन पे स्ट्राइक करते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन पहले मैं अपने करा देता हूँ रैंडम, उससे कॉन्सेप्ट सीखना। तो जैसे कि ये है आपका क्वेश्चन, आज कौन है भाई ये लिंक विंक शेयर कर देता है जो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये है, ठीक है, इस पर बॉल आके कोलाइड कर रही है, ये बॉल आके कोलाइड करती है। ठीक है, बॉल आके कोलाइड करती है ऐसे करके। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। यू स्पीड से आ रही है। लेट से ये वाला एंगल जो आ रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, दे रखा है आपको। अब यहाँ पर कोलाइड कर रही है, यहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं आपकी, क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। अब बॉल आके ऐसे करके कोलाइड करेगी यहाँ पर, तो होगा क्या, जब यहाँ पर कोलाइड करेगी तो एक इस पर इम्पल्स लगेगी। कहाँ को लगेगी, इस डायरेक्शन में आपका इम्पल्स लगने वाली है। ठीक है, कितने हो गए हैं, ठीक ठाक हो गए हैं, बस लॉक कर लो मीटिंग को। लॉक, अब कोई आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, हो गया कहानी। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे तो इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगने वाली है, फ्रिक्शनलेस है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो लाइट से टकराने के बाद, कोई क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो बस इसका। लाइट से टकराने के बाद ये आपका जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पर जा रहा है। ठीक है, सिंगल बॉल है, इसमें क्या है, बॉल कोलाइड्स विद द ग्राउंड, बॉल कोलाइड्स विद ग्राउंड। सिंपल है, एक ही बॉल है, 2 बॉल नहीं है, एक ही बॉल है, आके कोलाइड कर रही है, ऐसे करके जा रही है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं पूरे को एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ता हूं, यू का कॉस थीटा यहाँ को आया, यू का साइन थीटा यहाँ को आया। सिमिलरली वी का कॉस अल्फा इधर को आया है, बाद में आपने मानी वेलोसिटी ऐसे करके जा रही है, वी का साइन अल्फा ऐसे जा रहा है। तो क्योंकि यहां पर इंपल्स जो एक्सटर्नल फोर्स है सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो, झटका लगा हुआ है बॉल पर। लेकिन बॉल पर एक्स डायरेक्शन में कोई झटका नहीं लगा है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। सिंस एक्सटर्नल फोर्स on ball in x direction is 0, hence
its momentum in x direction, momentum in x direction will be conserved, will be conserved. ये हो जाएगी बातें, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी पहले कितना था, पहले था एम यू का साइन थीटा, बाद में कितना हो गया एम वी का कॉस अल्फा। यानी आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि एक्स कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आ रखा है, जितना एक्स कंपोनेंट पहले था एम से एम कट जाएगा, यानी बी कॉस अल्फा और यू साइन थीटा ये बराबर रहेंगे, ठीक है। चीजों को सीखो, कोई क्वेश्चन ऐसा सच नहीं है, ये आपका इस्तेमाल होगा आगे जाके क्वेश्चन में, कोई कोलिजन है, इन डेप्थ अच्छा कॉन्सेप्ट है, एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, मेंस में सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि कहाँ पर कौन हिले ना आप, वहां पर प्रॉब्लम को भी आ जाती है ऊपर नीचे की। तो ये है। अच्छा वाई डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में लेट्स से फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन if impulse of normal is in तो then हम क्या लिख सकते हैं भैया, वाई डायरेक्शन में इंपल्स, नॉर्मल की इंपल्स जो लगेगी वाई डायरेक्शन में लगेगी, तो वाई डायरेक्शन में हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है, तो ध्यान देना, एम वी साइन अल्फा फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब इनिशियल लिखोगे, मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है, ऊपर को पॉजिटिव माना है, ऊपर और ऐसे मैंने पॉजिटिव मान रखे हैं, तो इंपल्स ऊपर को लगेगी तो प्लस का आई एन, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम प्लस का, माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो माइनस का एम यू का कॉस थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चनों में, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चनों में जाओगे, जो एक्सरसाइज 2 में जाता है उसको ये सब की जरूरतें पड़ेंगी। अब मान लो, पहले तो इसको लिखो, ठीक है, पहले तो इसको लिख लो, अच्छा इस केस में ये बताओ, अगर फ्रिक्शन होता तो वो इंपल्सिव होता कि नहीं होता, ये बताओ। अगर फ्रिक्शन होता तो वो इंपल्सिव होता कि नहीं होता, यस या नो में आंसर दो। आपको बता रखे हैं केसेस पहले ही ऑलरेडी, जो फ्रिक्शन आता वो इंपल्सिव होता कि नहीं होता। क्या हो गया, बाकी को आंसर देना नहीं आता, यस और नो ही तो बोलना है। क्या फील हो रहा है इसमें, फ्रिक्शन कब होती है इंपल्सिव, कब नहीं होती है, वो डिपेंड करता है करस्पॉन्डिंग नॉर्मल क्या हो रहा है। इस केस में नॉर्मल इंपल्सिव होगा तो फ्रिक्शन को इंपल्सिव बनना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन होता तो, और अगर इंपल्सिव होता तो हम एक्स में भी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना, एक्स में भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे हम। लिखो इसको, फटाफट लिखो। फॉर वाई डायरेक्शन, ये याद रखना, फॉर वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड, मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड, पहले का मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। अब इसी का जो जुड़वा भाई प्रॉब्लम आपको मेंस में आ रखी है, पहले ऐसे करके बॉल को ड्रॉप करता हूं इंक्लाइन प्लेन पर,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। बॉल ऐसे करके ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर इधर को कहीं को जाएगी, बॉल ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता नहीं है, तो इस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन होती है जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। क्यों? क्योंकि भाई इस डायरेक्शन में मोमेंटम में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा। लेकिन आप जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बातें कर सकते हो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बातें आप कर सकते हो, क्योंकि एकदम बदलाव नहीं ला सकता है। एकदम कोई चीज जो बदलाव ला सकती है वो हमेशा इंपल्सिव फोर्स होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, लेकिन बस वो एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। जैसे दो बॉल को कोलाइड कराते हो आप, आपने जमीन पर तो करवा रखा है अभी तक, अब हवा में भी कोलाइड कराओगे ना तो भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। बस याद रखना वो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर होगा, क्योंकि हवा में जब आप दो बॉल कोलाइड कर रही हैं, नॉर्मल का जो आपस में इंपल्स आ रहा है वो तो इंटरनल बन गई, बाकी एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर एक ग्रेविटी है, और ग्रेविटी इंपल्सिव फोर्स में नहीं आती है, एकदम मोमेंटम में बदलाव नहीं कर सकती ग्रेविटी। स्प्रिंग फोर्स, इनफैक्ट ग्रेविटी के साथ साथ आप सारे फील्ड फोर्सेस जोड़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जोड़ लो, मैग्नेटिक जोड़ लो, ये सारे फोर्सेस आपके एकदम मोमेंटम में बदलाव नहीं ला सकते। तो ये सिनेरियो रहता है इसका। लिखो फटाफट लिखो इसको। जस्ट मतलब जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद, एक सेकंड से मतलब नहीं है। और जस्ट शब्द इस्तेमाल यही होता है, ठीक है, हमारे फिजिक्स में जस्ट शब्द इस्तेमाल होगा। जस्ट मतलब पॉइंट, नेग्लिजिबल समय, 0.00000000001 सेकेंड, ठीक है। लिख लिया गया? लिखो लिखो लिखो। आप कहाँ गई? अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हो आप, ई की डेफिनेशन। हाँ, ई की डेफिनेशन कैसे लगाओगे? अगर ई दे रखा है, कोई बोला नहीं है ना कौन सा कोलिजन है, भैया ये थोड़ा ना बोल रखा है इलास्टिक है क्या है, कोई जनरल कोलिजन ई तो हम ले ही सकते हैं ना। अगर इनइलास्टिक होगा, अच्छा इनइलास्टिक होता तो क्या होता, ई दिया होता, परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो चिपक जाता, इलास्टिक होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं आएगा। तो ई की डेफिनेशन तो लगा ही सकते हो, बताओ ई की डेफिनेशन क्या बोलेगी? ई की डेफिनेशन बताओ, ई की डेफिनेशन खुद से सोचो, इसमें ई की डेफिनेशन क्या बोलेगी? कॉमन नॉर्मल क्या है? टकराने वाली दो बॉडी कौन कौन सी है? एक तो बॉल है, एक ग्राउंड है। बॉल और ग्राउंड के लिए कॉमन नॉर्मल कौन सी बनेगी? बॉल और ग्राउंड के लिए कॉमन नॉर्मल कौन सी बनेगी? ये तो कॉमन टेंजेंट बन गई, तो कॉमन नॉर्मल ये बनेगी कि नहीं बनेगी? और ई की डेफिनेशन हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट यानी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगती है। तो बताओ किस रेट से सेपरेट हो रहा है और किस रेट से अप्रोच कर रहा है? तो बताओ सेपरेशन किस रेट से है? कौन कौन सा सेपरेट हो रहे हैं? बॉल और ग्राउंड। बॉल और ग्राउंड किस रेट से सेपरेट हो रहे हैं? ये तो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ बॉल जा रही है। बॉल ऊपर को किस रेट से जा रही है? तो सेपरेशन क्या वी साइन अल्फा है कि नहीं है? सेपरेशन क्या वी साइन अल्फा है कि नहीं है? और अप्रोच कितने से कर रहा है इस सरफेस को? अप्रोच इस डायरेक्शन में कितने से अप्रोच कर रहा है? यू का कॉस थीटा। बताओ। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया? कुछ चीज रिपीट करनी है?
बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें इसमें सीखी? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में क्यों लग पा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था, कोई इंपल्स नहीं है इस डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये नॉर्मल जर्क वाला है। किसके लिए? एक्स डायरेक्शन में किसके लगाया? खाली बॉल के लिए। बॉल पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में हम इंपल्स से उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, बाकी ई की डेफिनेशन लिखना सीख लो। ई की डेफिनेशन कैसे लिख रखी है आपने? अब मान लो यहां पर फ्रिक्शन होता और ये म्यू दिया होता, अब क्या क्या लिख सकते हो आप? अब क्या क्या लिख सकते हो? अगर म्यू होगा तो अब ये फ्रिक्शन भी इंपल्सिव बन जाएगा। तो ये इंडिविजुअल बॉल के लिए तो देखो, ग्राउंड को कभी आप सिस्टम में ले ही नहीं पाओगे, तो ग्राउंड के साथ तो बहुत चीजें अटैच्ड है ना। तो सिस्टम में हमारा बॉल ही रहेगी, इसमें एक ही बस खाली बॉल के लिए ही हम बातें करेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं? एक तो ई की बात रहेगी। अगर मेरे को ई ई ई के बारे में बात करनी, ई में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे ही कंपोनेंट रहे तो ई में कोई चेंज आने से रहा। ठीक है, ई वैसे का वैसा ही रहेगा। बदलाव कहाँ कहाँ आएगा? बदलाव आएगा, अच्छा, वाई डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल सही लिख रखी, वाई डायरेक्शन की पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इस बार मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे आप। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। अच्छा ये बताओ, थोड़ा तो आइडिया होगा आपको, इस पर बताओ फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? जब बॉल ऐसे आके इस पर स्ट्राइक करेगी तो आगे को लगेगा फ्रिक्शन की पीछे को लगेगा? जब बॉल आके यहाँ पर टप्पा खा के जाएगी, ये समझो आप जब क्रिकेट की बॉल से खेलते हो, ग्राउंड थोड़ा मडी टाइप का है, उस पर टप्पा खिलाओ तो स्पीड स्लो डाउन होती है कि नहीं होती है? क्ले कोड, राफेल नडाल, बॉस, क्यों है उसका, वो पकड़ता है उसको, वो जानता है ये कि भैया फ्रिक्शन के कारण कितना रुकने वाला है, उसकी अच्छी कमांड है। ठीक है, तो वो हो गया आपका। शर्मा जी का फ्रंट फुट पर छक्का हो गया, पता है ना कहाँ पर टप्पा है, कितनी स्पीड क्या रहेगा, कितनी हाइट पर जाएगी। सब बैक फुट पर मारते हैं, शर्मा जी अपने फ्रंट फुट पर खेलते हैं बाउंसर को, हुक शॉट। चलो देखो, ये मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला इतना लिख लिया होगा। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा इसमें, ये बता दो। जब बॉल ऐसे आके टप्पा खा के जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा इसमें? इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? उस इंस्टेंट पर लगेगा जब जब तक कांटेक्ट में है। आगे को कि पीछे को? पीछे को लगेगा। अब सोचो, फ्रिक्शन की इंपल्स कैसे लिखते हो आप? इंपल्स एक्स डायरेक्शन में क्या करोगे? एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन की इंपल्स जो आएगी वो यहां को आएगी। देखो, यहां को आई एन आया है, यहां को आई एफ आएगा। ठीक है, आई एफ कितना होता है? इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर लो, म्यू एन dt। ये बन गया, ये क्या बन गई? इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या बन गया? इंपल्स ऑफ नॉर्मल। तो ये रिलेशन होता है आई एफ और आई एन में। जैसे फ्रिक्शन इस एफ म्यू एन चलता है ना, काइनेटिक वाला, तो यहाँ पर स्लाइड करी होगी, तो वही देखते हैं हम, स्लाइड करती है, थोड़ी तो स्लाइड करती है। अरे सर्वेश, इतना लंबा सेंटेंस लिख डाला तुमने। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, बॉल वहीं धंस जाएगी। भाई सेपरेशन होगा ही नहीं ना, और सेपरेशन नहीं हो रहा है, सेपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया टप्पा खाई और ऐसे निकल गई, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो धंस जाएगी वहीं पर, वहीं पर रुक जाएगी, स्टिक कर जाएगी। सेपरेशन नहीं होगा ना, सरफेस से उठेगी ही नहीं आपकी, वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, बाकी इलास्टिक हुआ तो ई की वैल्यू 1 रख देना। हाँ हाँ, जमीन नीचे चले जाएगी,
अरे बॉल की जगह अपने को रखना, मार ला जंप एक बार कभी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में बात करोगे तो मैंने उधर को पॉजिटिव माना था आगे को, तो मेरे को लिखना चाहिए आई एफ, माइनस का आई एफ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी कॉस अल्फा फाइनल माइनस इनिशियल कितनी थी, इनिशियल भी पॉजिटिव की चल रही थी, तो एम यू साइन थीटा। एक मैं ये लिख पाऊंगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का म्यू आई एन, बस। बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही है, ये भी यही रहेगा, वो भी वही रहेगा, अगर यहां पर फ्रिक्शन आता है तो, ठीक है। अब इसको फटाफट लिखो, जैसे लिखना है लिखो, फटाफट लिखो इसको। फिर आपके लिए मिसलेनियस का लास्ट सॉल्व एग्जांपल है जो आपको करना है, ठीक है। मिसलेनियस का लास्ट सॉल्व एग्जांपल है जो आपको करना है। अबे क्रिकेटर इतना आसान थोड़ा ना होता बनना, टीचर बनना ज्यादा आसान है, क्रिकेटर बनना। अपने वहां से भेज रखा है ऋषभ पंत, अपने यहीं का है, गांव इधर का ही है यहाँ से कितना 100 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा गए तो है वो, कर रहा है एक टाइम पे एक तो तहलका मचाना चाहिए। नहीं भाई, नहीं भाई। अरे खुद नहीं मिला मैं, है। उत्तराखंड से जाता ही कौन है, वही है पहला हिट क्रिकेटर हमारे वहां का। हाँ सबसे इजी है, बाबा बन जाओ, वो कर सकते थे। अभी अभी समय नहीं है, अभी बनते हैं 20 एक साल बाद। ये मिटा रहा हूँ मैं नीचे वाला, हाँ। बाकी लोग जो उससे नहीं देख रहे हैं वो शॉर्ट एग्जांपल मिसलेनियस वाला वो यहाँ देख लें, यहाँ फोकस करें। कह रहा है बॉल अप्रोच कर रही है यू से, लास्ट मिसलेनियस का लास्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाती है, तो ये एम मास की है, यू से आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है, बस। आपसे बोल रहा है पहला पार्ट है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। सेकंड पार्ट है इम्पल्स, इम्पल्स exerted by normal, ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू ग्राउंड ऑन बॉल, ये तो ग्राउंड का ही इंपल्स की बात करेगा। करो इसको फटाफट करो, ठीक है। ये बॉल आ रही है, सीधे आ रही है, इससे आई, रिबाउंड करेगी। अगर होता परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अभी तो ई दे रखा है, अगर ई की वैल्यू 1 होती तो वापस उसी हाइट तक जंप कर जाती है। अभी कर लेंगे इसको, आप तो ई के टर्म्स में निकालो, फाइनल वेलोसिटी ई के टर्म्स में आएगी, यू के टर्म्स में आएगी। करो इसको करो, अप्लाई करो, इसमें क्या क्या दिमाग लगा सकते हो आप, फटाफट करो। मैंने ये ज्यादा अच्छा केस बता रखा है आपको, ये ज्यादा सिंपल है। आप पर है एग्जैक्टली 2 मिनट, करो फटाफट। हो जाए तो बता देना भाई।
ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स भी बताओ। हो गया भाई सबका? ठीक है। देखो मान लो ये वापस जा रही है बी से, तो ई की डेफिनेशन लगाओगे, अप्रोच सेपरेशन अपॉन अप्रोच। ये बॉल इसके साथ कोलाइड कर रही है, ये दो सरफेसेस कितने से सेपरेट हो रही हैं, ये तो रुकी हुई है, ये वी से जा रहा है, तो सेपरेशन की स्पीड वी रह जाएगी। अप्रोच कितने से कर रही थी ये आपस में, ये दो सरफेसेस आपस में यू से अप्रोच कर रही थी। ठीक है, ये तो रिलेटिवली इजी है ना ई लगाना। यहाँ पर जब दोनों बॉल आती हैं आपस में टकराती हैं, तो वहां पर ई लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है, होने को वो भी आसानी है। तो वी पता चल गया आपको, ई यू हो गया है। अगर इलास्टिक होता, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो ई की वैल्यू 1 हो जाती। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ जाती। और बाकी आप काइनेमेटिक्स जानते हो, यानी मैंने अगर वो जिस हाइट से गिरी होगी उसी हाइट तक पहुंच जाएगी वापस। ठीक है, तो हाइट लूज नहीं करेगी अपना। आई बात समझ में? तो ये हो गया। बाकी इम्पल्स, इस पर इम्पल्स लगेगी ऊपर को, ऐसे करके लगेगी नॉर्मल की इम्पल्स। ऊपर को ही पॉजिटिव मान लो, ऊपर को पॉजिटिव मान लो, तो इम्पल्स नॉर्मल की जो होगी चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है एम वी, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इम्पल्स लगाते हो उसी डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम लिखा करो। इनिशियल कितना हो गया है माइनस का एम यू, तो कितना हो गया एम वी प्लस यू। वी अननोन था, वी को सब्स्टिट्यूट कर लो, ई यू, तो कितना हो गया एम यू 1 प्लस ई। हो गया भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा बॉल की एनर्जी में कितने का लॉस आया है काइनेटिक एनर्जी में? इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, खत्म बात। मिटा दो इसको, हो गया। चलो देखो, फिर इसके बाद बातें आती हैं आपका सॉल्व एग्जांपल 29। 28 वाला आप खुद से करेंगे, 28 वाले की मैं कहानी बता चुका हूं। ठीक है, 29 वाला मैं बता रहा हूं। 29 वाला क्वेश्चन देखो, 29 वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, लिख लो। A ball M, a ball of mass M makes an elastic collision with another identical ball at rest. तो अगर कोलिजन ओब्लिक होता है, रिजल्ट है उसको याद रखना 29 वाले को। तो बॉल द बॉडीज गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कहना क्या चाह रहा है, एक ये है आपका 29 वाले के लिए क्या कहना चाह रहा है वो, एक बॉल ये है, एक बॉल रुकी हुई है यहाँ कहीं, लेट से ये है, ऐसे करके ये आपकी ऐसे करके आ रही है बॉल, ये एम मास की है, ये यू वेलोसिटी से आ रही है, ये भी एम मास की है, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, ये रेस्ट पर है। वो कह रहा है जब टकराएगा, जब टकराएगा, ये तो है बिफोर कोलिजन, बिफोर की बातें। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद देखो जरा ध्यान से देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसे था ए वाला, बी वाला कुछ ऐसे था, ऐसे बनेगा, बनेगा। एक ये है ए, एक बी ये है, हैं?
अब एक बात बताओ, इस पर जो इम्पैक्ट होगा वो तो इसी लाइन के लॉन्ग होगा। झटका जहां को लगा, रुकी हुई बॉल तो वहीं जाएगी जहां को नॉर्मल होगा, क्योंकि झटका उसको यहां को लग रहा है और पहले से कोई मोमेंटम है नहीं, तो जहां को झटका लगेगा वहीं को तो जाएगी। समझे बात को? अब बात रही दूसरी बॉल की। दूसरी वाली बॉल जो यू से आ रही थी, उसके दो कंपोनेंट बना लो। इसके जो यू था, यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। लेट्स से ये थीटा है, तो ये यू कॉस थीटा से आ रही थी, और इधर को है यू साइन थीटा। ये 0, इधर को 0, ठीक है, इधर को 0, इस पर कोई मोमेंटम था नहीं। अब आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर आप ई की डेफिनेशन लगाओगे, टकराने के बाद की बातें मान लो, ये तो वी वाई भी ऐसा ही रहेगा, ये तो इसका वी वाई मान लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेट से इसका वी एक्स हो गया है, ये हो गया वी एक्स। इसके लिए इसको ऐसे बोल दो, वी ए वाई और वी ए एक्स। ये बातें हो गई आपकी, ठीक है। एक्स में इसकी फाइनल ये हो गई, वाई में ये हो गई। हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर मोशन को ब्रेक कर लिया है, तो ये बातें हो गई हैं। अच्छा, इसकी बातें क्या हो गई हैं बाद में? लेट से ये हो गया है वी बी एक्स, ये हो गया है वी बी वाई। अब मैं गारंटीड कह सकता हूं वी वी वाई 0 होगा। ये समझ में आया क्या? वी वी वाई 0 क्यों होगा? क्योंकि भैया इम्पैक्ट ही इसके लॉन्ग लगा हुआ है, तो मोमेंटम में इसी डायरेक्शन में बदलाव आएगा। इस डायरेक्शन में पहले से कोई मोमेंटम नहीं था, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो पहले 0 था तो बाद में 0 होना पड़ेगा। इंडिविजुअल बॉल को देखो, बी को देखो, बी को झटका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और पहले से रुकी हुई थी। इस डायरेक्शन में पहले से जो मोमेंटम था वही बरकरार रहेगा। पहले से मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। ये सबको क्लियर है? हाँ भाई, ये सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ई की डेफिनेशन लगाओ, ई की डेफिनेशन लगाओ। ई क्या कहेगा? ई तो 1 है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है आपको। सेपरेशन अपॉन अप्रोच, हाँ भाई, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। बताओ भाई, सेपरेशन किस रेट से सेपरेट हो रही है? किस रेट से सेपरेट हो रही है? वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स। और अप्रोच कितने से हो रही है? अप्रोच भी किसके लॉन्ग देखते हो? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। अप्रोच और सेपरेशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। अप्रोच हो रहा था यू कॉस थीटा से। ठीक है, ये आई बात है। अच्छा, अब हमें ये करना है, यहां से बी बी एक्स माइनस वी ए एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। देखो, एक तो सिंपल रियल मैं ये भी बता सकता था, बॉडीज का मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो यानी ये इसकी 0 थी तो अब ये 0 हो जाएगी, इसकी यू कॉस थीटा थी तो इसकी यू कॉस थीटा आ जाएगी। जो आपने 1 डायमेंशन में जो पहला क्वेश्चन रिजल्ट लिखा था वो अब इस डायमेंशन के लॉन्ग लग जाएगा। वही चीज को मैं करना चाह रहा हूं। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। मोमेंटम कंजर्वेशन इंडिविजुअल बॉडी पर नहीं लगा रहा हूं मैं पूरे सिस्टम पर लगा रहा हूं। मोमेंटम पूरे सिस्टम पर तो किसी भी डायरेक्शन में लग जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सिस्टम। सिस्टम में मैंने क्या ले रखे हैं? ए एंड बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऑल दो मैं किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता हूं, सिस्टम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल डब्बे को देखूंगा तो इंडिविजुअल डब्बे के लिए मैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगा सकता हूं बस, और किसी डायरेक्शन में नहीं लगा सकता। तभी तो मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो पहले यू साइन थीटा था तो बाद में भी यू साइन थीटा ही रहेगा। तो ये हो गई बातें। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो पहले था एम यू कॉस थीटा प्लस 0, बाद में हो गया है एम वी बी एक्स प्लस एम वी एक्स। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बना आपका? वी एक्स प्लस वी बी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा।
1 और 2 दोनों को ऐड अप कर लो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, क्या मिलेगा? ax कट गया, 2vbx इज इक्वल टू 2u cos थीटा। तो आप ऑब्टेन करोगे vbx हो चुका है u का cos थीटा और vax आ चुका है 0। यानी हुआ क्या है, ये अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी, ये आपका शुरू में ये आ रहा था ए वाला ऐसे करके आ रहा था, तो फाइनली इनिशियली ए वाला ऐसे करके आ रहा था, बी वाला कहां को गया है, बी वाला जो थीटा एंगल था इस डायरेक्शन में, बी वाला फाइनली बी का मूवमेंट ये हो गया, बी फाइनल, ए इनिशियल, बी की नेट वेलोसिटी यहां को हो गई है, क्योंकि ये वाली तो जीरो हो गई है, तो जो भी थी वीबीएक्स वहां को चल देगा। अच्छा ए के लिए बात क्या रही, ए पर सिर्फ और सिर्फ ए वाई रहा है, बस ए वाई बचा है, और ए वाई आप ऑलरेडी देख चुके हो, ए वाई कहां को आ रहा है, ये रहा है, ये रही है आपका ए फाइनल। क्या दोनों के बीच में 90 एंगल है कि नहीं है भैया? दोनों के बीच में 90 शुरू में जहां को वाई और एक्स डायरेक्शन में आ गए ना सीधे सीधे, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो वो फाइनली आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। मेरे को इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं चाहता आपको सीधा बता सकता था, जो आपने वन डायमेंशन में रिजल्ट लिखा हुआ है कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती हैं, वो चीज आप इस डायमेंशन में लगा लो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। अरे पल्ले पड़ी बात। हाँ भाई, समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो। एक सेकेंड ना, लिख लो, इसको लिख लो।
ठीक है, चलो अगले पे आते हैं फिर, हो गया है तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, उसको देखो। वो इसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, 2 डायमेंशन कोलिजन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अपना टारगेट है आज का क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग कर लें, ठीक है। ये इसको खत्म करना है, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्लास खत्म। देखो जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट खींच ले भाई। कल की क्लास में आप क्या करना, आप लोग कहां तक करके आएंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम कोलिजन, वेरिएबल मास छोड़ देना, बाकी आप जी सेक्शन को छोड़ दो। उसके बाद आप सारे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 से आपके जितने भी डाउट होंगे कल हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट सेक्शन छोड़ देना, ये हो जाएगा आपका। चलो, अरे एक ही हुआ है तो बाकी करना ना, आज बैठ के करो काम धाम हैं। मोदी जी से डिस्कशन करने जा रहे हो क्या पेट्रोल पे? शतक ठोक दिया अभी, सत्यानाश कर रखा है? कांग्रेस को ब्लेम करते जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, क्या बताएं अब। चलो देखो, टू स्पेस आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, कुछ सिचुएशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो ई की वैल्यू भी 1/3 दे रखी है। अब इसको समझना जरा ढंग से, मेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ पार्ट तो आसान है, पहली बात तो ना के बराबर चांसेस है इसमें, ठीक है ठीक है। ये बॉल है, इसका मोशन ऐसे हो रहा था, इसी लाइन में दूसरी बॉल भी थी। मैं सीधा पोलाइट करा देता हूं, क्या करना, बैठ जाओ, सीधा बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दिया इसको। अब एक बात बताओ, ये ए थी, इसका मास था 2 kg, ये बी थी, इसका मास था 4 kg, हाँ बी वाले का मास है 4 kg। पहले तो ये आ रही थी 4 से, ये आ रही थी 2 से। अगर आप मोमेंटम की बात करोगे तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, देखो जरा, 4 × 2 और 2 × 4, एक प्लस का एक माइनस का है, तो नेट मोमेंटम तो सिस्टम पर 0 है। तो बाद में भी 0 रहेगा, चाहे आप कोई सी भी डायरेक्शन देख लो, बाद में भी 0 ही रहेगा, कोई सी भी डायरेक्शन देख लो सिस्टम के लिए। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिस्टम का पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम 0 रहेगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई, तो मोमेंटम में बदलाव नहीं आ सकता है। मोमेंटम में अगर बदलाव नहीं आएगा तो आप कोई भी डायरेक्शन में देखो मोमेंटम, भाई मोमेंटम 0 हो रहा है ना शुरू में, देखो डायग्राम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला कुछ ऐसा करके देखा गया है, ये शीट में होगा आपके, मेरे पास तो पुरानी पड़ी हुई है 2015 की। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला 4 से आ रहा था, ये वाला 2 से आ रहा था, मोमेंटम कैंसिल हो गए, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, तो बाद में भी 0 रहेगा। अब इनिशियल मोमेंटम 0 हुआ है मतलब कोई भी डायरेक्शन में देख लो 0 ही रहने वाला है। अब बात है उसके बाद कॉमन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब याद करो वो जो ई वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, जब ई की डेफिनेशन करवाई थी, कि स्प्रिंग आती है, कंप्रेस होती है, फिर बाहर को जाती है, कोलिजन को वैसे देखा करो, तो वही चीज पूरा एक्सप्रेशन पूरी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगती है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग देखोगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये बनी आपकी, बनी कि नहीं बनी, ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? अच्छा, लेट से वाला एंगल थीटा है, ये कितने से आ रहा था, 4 से आ रहा था, ये कितने से आ रहा था, 2 से आ रहा था, ये भी थीटा होगा। 2 का कंपोनेंट कितना आया, 2 का साइन थीटा, ऊपर को कितना आएगा, 2 का कॉस थीटा, इधर को कितना आया, 4 का साइन थीटा।
अगर मैं इंडिविजुअल बॉल की बात करता हूं तो 4 का साइन थीटा नहीं बदलेगा, इसका 2 का साइन थीटा नहीं बदलेगा, और थीटा भी मैं निकाल सकता हूं। देखो साइन थीटा, देखो साइन थीटा कितना बन रहा है, साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो r अपॉन 2r बन रहा है 1/2। तो थीटा आपका 30 डिग्री भी आ गया, थीटा भी पता है आपको। ये हो गई बातें। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही आफ्टर कोलिजन पे आ जाओ। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसी में मैं बता देता हूं आपको आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है। ठीक है, पहले तो क्या था, इसके कितना कंपोनेंट आया इधर को, इसका आया है 4 का कॉस थीटा। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन देख लेना। ठीक है, 2 का कॉस थीटा ऐसे आ रहा है, ये है आपका सिचुएशन। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? अरे ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो गई यहाँ पर, दिख रहा है? अरे हाँ सर, क्या दिख रहा है कि दिख रहा है ना, सही है ना? ठीक है, 4 का कॉस थीटा 2 का कॉस थीटा ऐसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, अगर ये मैं ए की बात करता हूं तो ए पर इस डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 का साइन थीटा ही रहेगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। थीटा में पता ही ऑलरेडी। अब इस डायरेक्शन के अलोंग बीच में एक सिचुएशन आएगी जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। बीच में एक सिचुएशन आएगी जब ये भी v से जाएगा, लेट से vx से जा रहा है, और ये वाली बॉल भी vx से जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और ये 2 का साइन थीटा इधर को 2 का साइन थीटा जो कि आपका 1 बन जाएगा। ये होगी ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन एक कॉमन वेलोसिटी आएगी इस लाइन के लॉन्ग। देखो इसकी वेलोसिटी, ये जो इधर को आ रहा था ये कम होगी, इस पर इंपल्स नीचे को लगेगी, ये भी कम होगी, तो ओवरऑल एक कॉमन वेलोसिटी से जा सकते हैं, जाएंगे ही, एक कॉमन वेलोसिटी आएगी ना, इसकी भी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है, तो आएगी। अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये वाला ए वाला है, इसके लिए 2 बना है, ये 2, ये 2, फाइनली बोल दो इसका, ये जा रहा है Vx, ये हो गया Vx, और बी वाले के लिए मैं बोल देता हूं, बी वाला इस डायरेक्शन में तो 1 से जाएगा, इस डायरेक्शन में Vbx बोल देता हूं। ये आफ्टर कोलिजन हो गया। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी। पूरा मैंने क्या कर लिया, पूरा इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर चल दिया मैंने, पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब कॉमन वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। हमें क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो इस लाइन के लॉन्ग लगाना ही पड़ेगा आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सिस्टम। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे को पॉजिटिव मान लो। पहले कितना था, पहले था, ये था 2 किलो का, 2 × 4 cos थीटा माइनस 4 × 2 cos थीटा, ये शुरू में था। कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी 2 + 4 Vx, ये वो हो गई कॉमन वेलोसिटी जिससे हो जाएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। क्या बोल रखा है, कॉमन वेलोसिटी लॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और फाइनली कितना हो जाएगा, 2Vx प्लस 4Vbx, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन प्रॉपर। जनरली हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कॉमन निकालो, तो बीच में हमने कोलिजन को बिफोर और आफ्टर के बीच में ड्यूरिंग भी हमें लिखना पड़ा। अब आप यहां से देखोगे ये तो 0 हो गया है, ये 0 हो गया है, तो मतलब यहां से देखो ये 0 बन गया ना, 0 बन गया है, तो यानी 6Vx इतना बन गया है, यहां से 2Vx प्लस 4Vbx, यानी एक चीज तो पता चल गई, कॉमन वेलोसिटी 0 आ गई है। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया है। बाकी दूसरी इक्वेशन क्या बन रखी है, Vax प्लस 2Vbx, ये भी 0 हो गया है, ये भी एक इक्वेशन मिल गई है। अब बचा क्या, हमें Vax और Vbx निकालना है, फाइनल वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग
ये तो एक इक्वेशन मिल गई, अननोन हो गए दो। एक दूसरी कहानी क्या लगेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग आप ई की डेफिनेशन लगाओगे आप। अब ई की डेफिनेशन जब लगाने गए, ई की वैल्यू हो गई 1/3, गिवन है ई की वैल्यू 1/3। हाँ भाई, इसके हिसाब से सेपरेशन अपॉन अप्रोच, दिमाग में सोचो, सेपरेशन क्या लिखना है मेरे को, अपॉन अप्रोच कितनी लिखनी है, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, मैं लिख रहा हूं फिर। सोच लिया, सेपरेशन कितना लिखूंगा, अपॉन अप्रोच कितना लिखूंगा। सेपरेशन अगर मेरे को लिखना है तो मैं वीबी एक्स जिस हिसाब से मैंने बना रखी है, वीबी एक्स माइनस वी एक्स लिखना पड़ेगा, इस रेट से सेपरेट होगी। अप्रोच कितने से हो रही है, 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, यानी यहां से वी बी एक्स माइनस वी एक्स की वैल्यू जो बन के आएगी 6 आएगा यहां से, तो 2 से कट 3, 2 जा 6, तो 2 cos थीटा बच जाएगा। 2 cos थीटा cos 30 पुट करोगे √3/2, ये √3 बन गया है। तो दूसरी इक्वेशन आई है, इन दोनों को एडअप कर ला लो, इन दोनों को एडअप करोगे वी एक्स वाला टर्म चले जाएगा यहां, और यहां से क्या बचा आपका, 3VBX की वैल्यू बन गई है √3, यानी VBX बन गया है आपका 1/√3। ये VBX आ गया है, VAX कितना हो जाएगा, VX हो जाएगा, यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस का 2VBX, 2VBX मतलब ये, तो उनकी कॉमन, उनकी वेलोसिटीज भी पता चली, कॉमन वेलोसिटी पहले वाले का ये हो गया, ये आपके दूसरे पार्ट के आंसर आ गया। हाँ भाई, पहले तो इतना लिख लो। देखो कल एक काम करना, पार्ट 1 तो कर ही लेना कम से कम, पार्ट 1 कोलिजन तक का, ठीक है। मोस्टली 1 डायमेंशन कोलिजन है, 2 डायमेंशन कोलिजन है भी नहीं उनमें, क्योंकि वो एक्सरसाइज 2 में ही मिलेगा आपको, बहुत रेयर मिलेगा इसमें। हेड ऑन होंगे सारे, हेड ऑन कोलिजन होंगे आपके, तो वो कर लेना, पार्ट 1 कर लेना, जो इस पर समय है जो कर चुका है वो पार्ट 2 भी कर लेना, और बाकी जिस पर हिम्मत है वो, पहले तो हम पहले इसको करते हैं, इसमें कितना समय लगता है। क्या नहीं है पार्ट 2 में, सब 1 डायमेंशन है। सारे हेड ऑन ही तो हैं, सारे हेड ऑन कोलिजन है भाई, सब हेड ऑन है। लेक्चर कब एंड होगा, 8 बजने पर 5 मिनट पर। ये सर्वेश यार हैं, अरे पार्ट 1 में भी नहीं है ऑब्लिक कोलिजन मेरे ख्याल से, तो कह तो रहा हूँ ना, ऑब्लिक कोलिजन बहुत ही रेयर है, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये तो सबसे पीक का क्वेश्चन है इसका, आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे ना, आप आईआईटी के क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये 30 से लेके आप 34 तक के आईआईटी के क्वेश्चन बन जाएगा प्रीवियस ईयर के सारे। आईआईटी छोड़ो, केवीपीवाई के बन जाएंगे आपसे, क्योंकि तू ऑब्लिक कोलिजन समझाना दिक्कत का खेल है, हर किसी के पकड़ में नहीं आता है, समय लगता है। भैया यहां तक की कहानी समझ में आ गई सबको। 2D के आते हैं ना, 2D के सिंपल आते हैं, इतने थोड़े ना आते हैं, ऐसे ब्रेक करके करने वाले थोड़े ना आते हैं। जो कल कराया था एक वैसा ही आता है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो कोई भी डायरेक्शन में। बताऊंगा, पहले आज का होने दो, कल भी हम यही करेंगे, मोस्टली कोलिजन ही करेंगे हम। वेरिएबल मास, वेरिएबल मास में डिराइव नहीं कराऊंगा आपको, सीधा क्वेश्चन ही कराऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना समय है नहीं, और डेरिवेशन कहीं काम भी नहीं आता वो। अब
टाइम बचाते हुए चलना है थोड़ा सा। न्यूमेरिकल आपसे सारे बन जाएंगे। और वेरिएबल मास, फिर से वेरिएबल मास ये है, मतलब आप ये समझ लो 15-16 पेपर में एक में मिलेगा क्वेश्चन, वो वेरिएबल मास का मिल गया तो। हाँ भाई कलाकारों, लिख लिया? ये तो मिटा देता हूं 30 डिग्री। जिसने लिख लिया है वो सोचो। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या रहेगी? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कल ही कर रखा है हमने 1 डायमेंशन में, इस बार 2 डायमेंशन में बात आ रही है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, जो चीजें आपने कल करी थी वही बस लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग करते जाओ, आपका सी पार्ट डी पार्ट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूट तो कर लो उसको, -4 cos थीटा। कुछ गड़बड़ कर रहे हो? अरे मास भी तो लिखोगे, मास नहीं लगाओगे उसमें आगे से, खाली वेलोसिटी लिख दी क्या? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन नया टॉपिक है क्या? अरे सर्वेश, करो 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 करो। डिफॉर्मेशन कौन सी स्टेज होती है? यहां से यहां तक की, यहां से यहां रिफॉर्मेशन। किसी भी एक के लिए लिख लो। ए के लिए लिखना है कि बी के लिए लिखना है बताओ? जिसके हिसाब से चलना आता हो उसके हिसाब से चल लेंगे। ए के लिए चल रहे हो, चलो ठीक है। तो सी पार्ट हम ए के लिए कर रहे हैं। ए पर इंपल्स कहां को लगेगी? ए पर इंपल्स लगेगी ऊपर को। ए पर हम ए के बेसिस पर करें तो माइनस का आई डी लिखेंगे हम। क्यों? इंपल्स ऊपर को लग रही है और हमने नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है। इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मास कितना है इसका? 2 इंटू फाइनली कितनी हो गई है? ये कॉमन वेलोसिटी वी एक्स कितनी आई थी? वी एक्स 0 आई थी। ये इनिशियल है या फाइनल है? तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 4 का कॉस थीटा। कितना होना है यहां से? आईडी आपका निकल के आ गया है 8 कॉस थीटा, यानी 4√3 आ जाएगा। ठीक है, क्या दे रहा है? ठीक है ना, माइनस प्लस छोड़ो। ठीक है, माइनस प्लस का वो लास्ट में उसने -4√3 दे रखा है। ठीक है यार, मैंने पहले ही माइनस लगा दिया तो मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है अब। ठीक है, इस पर ऊपर को लगेगी, इस पर नीचे को लगेगी, इतना है। उसका माइनस इंडिकेट कर रहा है ऊपर को लगेगी। ठीक है, हमने तो पता है हमें ऊपर को लग रही है, हमने खाली मैग्नीट्यूड निकाल दिया। हमने पहले ही माइनस साइन पुट कर दिया है तो अब खाली मैग्नीट्यूड आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड देगा और बोलेगा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उतना आप बता दोगे। अच्छा, रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये ए के लिए लिखूं बी के लिए लिखूं? अगर ए के लिए लिख तो फिर से ऊपर को आ जाएगा। तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू फाइनल 2 इंटू फाइनल कितना हो गया? फाइनल हो गया है वी ए एक्स, फाइनल हो चुका है वी ए एक्स। इनिशियल कितना था? 2 इंटू 0, ये वाली स्टेज इनिशियल हो जाएगी। कितना बना? वी एक्स कितना आया? वी ए एक्स कितना आया था? वी एक्स -2/√3, -2/√3। तो आई आर कितना आ गया है? 4/√3। ये बन गया ये बन गया आई डी। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ कुछ लोगों को समझ में आ जा रहा है, कल कितना भूल जाओगे। तो बता रहा हूँ जो जेई मेंस वाले क्वेश्चन दूंगा ऑब्लिक कोलिजन के, वो कर लेना।
प्रीवियस ईयर से करोगे, जेई मेन वाले उस टाइप के आते हैं, ये आपको एडवांस में मिलेंगे, मतलब मेंस में रेयर है। आप फिजिक्स के मतलब 11 12 मिला के आप टफेस्ट टॉपिक से गुजर रहे हो अभी, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है कोलिजन। माइनस का कोई मतलब नहीं है वहां पर, माइनस मतलब ऊपर को लग रहा है, ठीक है, हमें तो पहले से पता है ना, माइनस ऊपर, हमने पहले से साइन लगा दिया है। हमसे बोलेगा 4√3 लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, ए पर ऊपर को लगेगी इंपल्स, बी पर नीचे को लगेगी, ठीक है। रिफॉर्मेशन की इंपल्स बी पर नीचे को बोलेंगे हम, इतनी लगेगी। क्यों लगेगी इतनी? जितनी इस पर लगी है उतनी इस पर लगेगी, एक्शन रिएक्शन पे रहा है, नॉर्मल के थ्रू तो आ रहा है। फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे लिखते हो? ये स्टेट पकड़ो, ये स्टेट पकड़ो, यहां की एनर्जी लिखो टोटल, यहां की एनर्जी लिखो टोटल, सब्ट्रैक्ट कर लो, अरे हो जाएंगी बातें। यहां की टोटल एनर्जी लिखो, यहां की टोटल एनर्जी लिखो, अभी लॉस नहीं हो रखा है, वो लॉस तो हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वो कहीं गया नहीं है अभी, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रखा है, वो अभी सिस्टम से बाहर लॉस नहीं हो रखा उसका, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी लिखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखो, सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ की तो हमें पहले से पता ही था, ये 2 kg वाला है 4 से जा रहा है, ये 4 kg वाला 2 से आ रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आप लिख लोगे। यहाँ की Vx तो 0 ही है, इसकी टोटल वेलोसिटी 2 है, इसकी टोटल वेलोसिटी 1 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, फाइनल सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, उतनी स्टोर हो गई होगी, उतनी स्टोर हो गई होगी। कर लोगे काम, फटाफट करो इसको, फटाफट करो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ई और एफ पार्ट मैं नहीं करूंगा, फटाफट करो। एफ पार्ट में क्या है, देखो एफ पार्ट भी बता देता हूं आपको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, यहां का पकड़ो, फाइनल पकड़ो। अब फाइनल में दिक्कत क्या आएगी आपको, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, अरे 2 कंपोनेंट दे रखे हैं तो नेट वेलोसिटी निकाल पाओगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी नेट स्पीड हो गई, क्योंकि जब हाफ हाफ एम वी स्क्वायर करते हो वी स्पीड होती है, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, वो इसकी स्पीड हो गई, सेम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, वो इसकी स्पीड हो गई। बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, जो भी गैप आ गया है दोनों के बीच में उतनी लॉस हो गई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और डिफॉर्मेशन के लिए दिस और दिस, इनके गैप, और लॉस के लिए टोटल लॉस कोलिजन में कितना हो रहा है, दिस और ये। करो भाई फटाफट करो इसको, आपका 5 मिनट है और मैं बताऊंगा भी नहीं इसको।
किसी ने कर रखा है क्या और किसी ने नहीं किया? बताना पड़ेगा। चलो देखो फिर, ये वाला मिटा दूं, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, ठीक है, और बाकी ये वाला हटा देता हूं यहां से। Vx याद रखना, Vx 0 आया था हमारा, और ये हो गया, इसको हटा देते हैं। तो बात रही ई पार्ट की। ई पार्ट के लिए आप सीधे सीधे ये कर सकते हो, ई पार्ट के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन निकालनी, यहां पर थी हाफ 2 वाला 4 के स्क्वायर से आ रहा था, प्लस हाफ 4 वाला 2 के स्क्वायर से आ रहा था। ये लिखो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, हाफ 2 वाले पे बचा है खाली 2 का स्क्वायर, Vx तो 0 हो गया, तो यही इसकी ओवरऑल स्पीड हो गई है, प्लस हाफ 4 वाले पे बचा है 1 का स्क्वायर। ये हो गया ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट का एक्सप्रेशन ये हो गया है। इसको बताओ ये कितना हो गया है? ये हो गया है 16, ये हो गया 8, 16 8 24, 24 और यहां से 4 + 2 6, तो 18 जूल आ गई होगी, ठीक है, 18 जूल आ गई है। ये आ गया आपका निकल के। VBX कितना आया था? 1/√3, यहां लिख लेते हैं। VAX आया था -2/√3। -2/√3 क्या इंप्लाई कर रहा है? कि VX ऊपर को होगा, माइनस का साइन सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है। अब बताओ, एक काम कर लेते हैं, फाइनल लिख लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग से लिख लेते हैं पहले। इनिशियल तो हमें पता चल गया है 24 है, इनिशियल वाली तो 24 है, तो मैं फाइनल वाली अलग से लिख लेता हूं। अब जरा ध्यान देना, हाफ इंटू इसका मास था 4 kg 2 kg, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर, ये नेट स्पीड हो गई, इसका स्क्वायर, ये हो गई ए की स्पीड, ए की काइनेटिक एनर्जी। सेम तरीके से बी की लिखोगे तो हाफ 4 इंटू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये बन गई बी की काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया? ये समझ में आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रखी है? बस हो गया, बस इसको सॉल्व करो। इसको क्या बन रहा है? 2 से 2 गया, यहां से कितना आएगा ये? इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो पहला टर्म कितना बचेगा आपका? 4 + 4/3, यहां से कितना आएगा? ये कटेगा, एक 2 बचा हुआ है यहाँ पर, और ये आएगा 1 + 1/3, यानी 4/3 बन जाएगा। कितना बच गया? 3, 4 + 4 8 आ रहा है क्या? ये 8 आ जाएगा। तो लॉस कितना आ गया है? लॉस आ चुका होगा, वहां से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 24 - 8, 16 का लॉस आ चुका है। इसका मतलब समझ में आया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जब 18 की स्टोर हुई थी, उसमें से 2 की ही रिकवरी हुई है। 18 जूल में से 2 की तो रिकवरी हो गई है, 16 इसमें डिफॉर्मेशन रह चुका है, डेंट पड़ गया गाड़ी में, सही है, साउंड में चले गई, हीट में चले गई है 16 जूल। 18 जो कंप्रेशन हुआ था वहां से रिकवरी हो ही नहीं पाई, वो स्प्रिंग दबी की दबी रह गई, यानी उसके डिफॉर्मेशन में ही स्टोर रह गई, वो रिकवरी हो ही नहीं पाई आपकी 16 जूल की। अरे समझ में आई बातें? अरे क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? आपके हाँ, रिकवरी डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? देखो यहां से यहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से फिर रिकवरी हो रही है ना, वो कंप्रेस हुई स्प्रिंग फिर वहां से वापस आना चाह रही है, तो कंप्रेस होकर 18 जूल तो स्टोर कर ली थी उसने, यहाँ पर बॉडी जिम बॉल की तरह देखा, जिम बॉल आगे कंप्रेस तो हो गई है, फिर वो रिकवरी में थोड़ा सा रिकवर कर पाई है। कितना रिकवर कर गया? 2 जूल का, क्योंकि ओवरऑल लॉस आ गया ना, 16 जूल का तो लॉस आ रहा है,
लेट से लॉस आता 3 जूल का, तो 18 में से जितना स्टोर हुआ था उसमें से 15 रिकवर हो गया है और 3 का लॉस हो गया है। हाँ हाँ, रिफॉर्मेशन बाद में होता है, यहां से यहाँ की सिचुएशन में रिफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ, जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तभी तो उसमें कुछ स्टोर रह गया। अरे समझ में आ गई बातें, इसके 5 पार्ट क्लियर हो गए। अरे वी को जीरो थोड़ा ना लेंगे, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो रखा है, ये वाले तो बचे हैं ना, जैसे इसमें दोनों कंपोनेंट थे, इसमें भी दोनों कंपोनेंट थे, लेकिन ये जीरो था तो नेट ये हो गया। अरे समझ में आई बात को? आराम से तसल्ली से सोचो, इसका स्क्रीनशॉट लो, तसल्ली से सोचो इस पर। और अभी के लिए आपके लिए चैलेंज है क्वेश्चन नंबर 31 और 32, 33 भी, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आराम से करना, अभी करना होगा अभी कर लेना थोड़ी देर में, ठीक है, अभी माइंड चल रहा है आपका, चलने दो, बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 3 नहीं हो पाएंगे 2 कर लेना, 31 32, 33 बहुत अच्छा है, ठीक है, 34 मैं कराऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही है, इसको करो और अभी तुरंत कर लेना, ठीक है। 31 32 को अभी अभी दिमाग में बैठी हैं चीजें, कर लेना इसको। और बाकी आपके लिए काम धाम मैंने बता दिया है, काम धाम आपके लिए बहुत है, कल हम डिस्कशन करेंगे, कल क्लास 4 बजे से चालू होगी, 4 बजे से लेकर 4:30 तक हम डाउट करेंगे, 4:30 4:45 तक, उसके बाद हम लेक्चर पर। हाँ हाँ, अभी ही करना पड़ेगा ये सब, ठीक है, जितना हो सकता है। मैं किसी के भी कोई भी डाउट होगा इसमें, पार्ट 1 में ही समझो, एफ सेक्शन तक, बस लास्ट सेक्शन छोड़ देना, वेरिएबल मास वाला, बाकी सारे हम करेंगे, इसका जो भी डाउट होगा सब पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, आप काफी पेंडिंग वर्क हो गया है, और इससे पहले वाले चैप्टर का डिस्कशन अगले नेक्स्ट वीक में आ जाएगा आपका। 4 बजे कोई मेरे को 3:55 पे याद दिला देना कि ऐसा बोला है, ठीक है, तो 4 बजे से हम डिस्कशन चालू कर लेंगे, 6 बजे क्लास छूट जाएगी। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ।